कहानी की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट के कुछ सीन देखने को मिलते हैं जहां पर मिकासा, एरन और जॉनी एक दूसरे के साथ बाग के करीब बहुत ही खुशी के साथ ठहरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी हाल में इन दीवारों से बाहर जाने का सोच लिया था, चाहे इसके लिए फिर जो भी हो जाए। लेकिन जल्द ही टाइटन के दीवार तोड़ने पर पूरे के पूरे शहर में तबाही मच जाती है, जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी के बस में भी नहीं था, क्योंकि ये लोग पहले से ही टाइटन का डर खत्म कर चुके थे। जिनके वापस आने की वजह से अब जॉनी और एरन ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी ताकि अपने दोस्त मिकासा का बदला ले सकें, जिसे टाइटन मारकर अपने साथ ले गया था। कि तभी लड़ाई के दौरान शिकीमा आते हैं, उन टाइटन के साथ लड़ने लगता है, जो इस काम में बहुत ही माहिर था। और ऊपर से हमें भी उसके साथ मिकासा देखने को मिलती है, जो भी तब भी जिंदा हालत में थी, क्योंकि शिकीमा ने उसे टाइटन से बचाया था। जो सब कुछ देखने के बाद अब एरन खुद भी लड़ाई में अपने हाथ पैर काट जाने पर फिर भी दोस्त की खातिर टाइटन के अंदर चला जाता है, जो सीन बस देखने के लायक ही था, क्योंकि अब उसी वक्त एक टाइटन के अंदर से एरन टाइटन बनकर बाहर निकलते ही वहाँ पर मौजूद सभी टाइटन को मारकर भगा देता है। लेकिन अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से वहीं पर ही गिरते बेहोश हो जाता है, जिसके बाद मिकासा के बाहर निकलने पर अब उसके हाथ और पांव भी दोनों हील हो चुके थे। अब चलते हैं हम भी वापस एरन के बचपन में, जहाँ पर उसका फादर एक साइंटिस्ट होने की वजह से अपने ही बेटे के अंदर एक इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि वो पहले से ही टाइटन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसके साथ आर्मी ऑफिसर सोडा भी मौजूद था, जिन्हें अपने बच्चे के साथ ऐसा करते मॉम देखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फादर एरन के साथ इस तरह करे, जिसकी वजह से अब तीनों एक साथ बातें कर ही रहे थे। तभी वहीं पर आर्मी के आने पर मॉम एरन सोडा को देखते ही बाहर रुकी रहती है, और ऑफिसर भी इन दोनों को अपने साथ ले जाने के बाद पूरी की पूरी लैब जला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब भी अलाउ नहीं था कि कोई इंसानों पर जिंदा हालत में रिसर्च करे। और इसी के साथ अगले सीन में हम एरन को बंधा हुआ देखते हैं, जिसके पास अब आर्मी ऑफिसर के होने के साथ साथ बाकी दोस्त भी वहीं पर मौजूद थे, और चीफ को बस उसे मारने के ही चक्कर में था, क्योंकि वो जान चुके थे कि एक इंसान के लिए अपनी बॉडी को हील कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, जिसकी वजह से एरन को वहीं पर ही मारने का कहता है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि एरन ने टाइटन को मारकर ही हमारी जान बचाई थी, जिनकी बातों को कोबाल पर जरा भी असर नहीं होता। और वो जो ही एरन को मारने का कहता है तो उसका दोस्त जॉनी वहीं पर ही कोबाल के सामने पहुंच जाता है कि हमारा दोस्त एक टाइटन की बजाय बिल्कुल ही इंसान है, जिसने टाइटन के साथ लड़कर हमारी जान बचाई थी। और इस बात को सुनकर एरन खुद भी बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसे लोगों की जान बचाने के बारे में सुनकर अच्छा महसूस हो रहा था। इस बात को साबित करने के लिए मिकासा से भी कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती है, जिसके बाद कोबाल भी एरन को मारने की खातिर बॉम्ब ब्लास्ट का सामान चोरी करने का इल्जाम भी एरन पर लगा देता है, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये किसने किया। और उसी वक्त अब सभी मिकासा के तलवार बाहर निकालने पर खामोशी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर सोडा जो ही एरन को हर चीज के बारे में बताने लगता है तो कोबाल उसी वक्त ही गुस्से में आकर उसे शूट करते मार देता है, जो बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सोडा खुद भी एरन को अपने भाई के बारे में बताना चाहता था, जिसको बिना कहे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब हमारी कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर दोबारा से एक टाइटन आते ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जिस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था, और ऊपर से उसने मार भी बहुत से लोगों को दिया था, जिसके लिए आखिर में मिकासा के सामने आते ही रुक जाता है, और एरन को अपने साथ लेते ही वहां से भी चला जाता है, जैसे वो आया एरन को अपने साथ लेने के लिए, जिसके बाद वो उसे साथ लेते ही अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। जिस बात को समझ पाना इन दोस्तों के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त बिल्डिंग के सामान के अंदर आने पर कोबाल की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ये सभी फ्रेंड किसी भी हाल में इस वार को रोकने का सोच रहे थे। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन करने के लिए फिर भी तैयार था। और उसी वक्त अब आगे बढ़ने के लिए मिकासा भी इनके साथ गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगती है कि टाइटन को ढूंढकर मार सके, क्योंकि वो इस तरह से इस वार को खत्म कर सकते थे। जिसके बाद हमें भी अब एरन एक व्हाइट हाउस में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ खामोश भी था। और एरन खुद को भी उसी के अंदर पाकर बहुत हैरान था कि मैं टाइटन के हाथों से यहाँ पर कैसे है, जिसकी वजह से अपनी दरगाह से उठकर जो ही अंदर बने डोर को देखने लगता है तो उस वक्त अब शिकीमा भी उसी के साथ अंदर मौजूद था, जिसे देखने के बाद एरन के अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इस हालत में शिकीमा के साथ होऊंगा, जो अब उसे इस वायरस के बारे में सारी मालूमात देता है कि किस तरह इंसान के एक एक्सपेरिमेंट फेल होने पर लोगों में ये वायरस फैल गया, जो रोकने के लिए लोग खुद को मारने लगे, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। और इसी वजह से ही लोगों ने जीने के लिए तीन दीवारों का सहारा लिया ताकि अपनी जान बचा सकें। जिसकी दूसरी साइड पर अब मिकासा खुद भी बहुत परेशान थे, क्योंकि चाहे वो एरन के साथ जैसा भी बिहेव कर रही थी, लेकिन प्यार तो फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ करते थे, जिन्हें रास्ते में अब और भी बहुत सारे टाइटन देखने को मिलते हैं जो मैदान पर पड़े हुए थे। और इसी के साथ अब एरन खुद भी शिकीमा से इन टाइटन के बारे में पूछने लगता है कि ये काम कब तक चलता रहेगा, जो सुनते वो भी कोबाल के बारे में आश्चर्य बता देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में लोगों के दिलों में टाइटन का डर रखना चाहता था, ताकि वो कभी भी इन दरों से बाहर जाने के लिए न सोचें, जिन्हें इस बार भी किसी तरह करते दीवार को दोबारा से बंद करना होगा। जो ऐसा करने के लिए अब इसके साथी भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास भी पिछले टाइम का एक बम मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से वो उस दीवार को भी तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं, ताकि वो दोबारा से बंद हो जाए। जिस काम को पूरा करने के लिए अब शिकीमा भी एरन को अपनी एक बनाई हुई फौज
दिखाता है, जो सभी के सभी फुली ट्रेंड फाइटर थे और उन्हें रोक पाना भी एक आम इंसान के बस में बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से वो एरन को भी अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि उन्हें हर हाल में इस सफर के लिए एरन की जरूरत होगी, जो अपने शहर को तबाह हाल में देखते ही पास्ट याद करते उनकी बात मान जाता है, जिसके साथ वह उस बम को भी गाड़ी के अंदर फिट कर दिया था ताकि इसे दीवार के अंदर लगाकर ब्लास्ट कर सके। लेकिन उसी टाइम पर मिकासा अपने ही प्यार की यादों में खो जाते, क्योंकि यही तो बस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो एरन के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, जिसके बाद सभी दोबारा से गाड़ी में बैठे आगे की तरफ जाने लगते और जल्द इनका सामना भी शिकीमा की फौज के साथ हो जाता है, जिसके आदमी के पास गन देखकर तो वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान सामान चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिकीमा खुद ही था, जिसके साथ एरन बाहर निकलते अब सभी को और भी ज्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि अब उसका मिशन भी शहर में मौजूद सभी टाइटन को खत्म करने के लिए वहीं पर बम फिट करना था, जिसके एरन तो वहीं पर ही मना कर देता है, क्योंकि इस तरह से तो बाकी बच्चे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन शिकीमा पर उसकी बातों का जरा बेसर नहीं होता, जो बस अपने काम को करने में माहिर था, और उसी के साथ दोनों की वहीं पर बहस भी हो जाती, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शिकीमा ऐसा काम करे, जिसके साथ अब एरन भी वहीं पर लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वो शिकीमा से पावरफुल नहीं था, जिसको वो वहीं पर मार मार कर जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, जो सब कुछ मिकासा खुद भी देख रही थी, और शिकीमा खुद भी अब उसी वक्त मिकासा को एरन के सामने किस कर देता है, जिस बात को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन दोबारा लड़ने के बाद भी उसका यही हाल था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, जिसे खत्म करने के लिए अब उसका साथी वहीं पर ही एक बिल्डिंग को गिराने में लग जाता है, जिसे शिकीमा के बाकी साथी मार भी देते हैं। लेकिन उतने में अब इस लड़के ने भी बिल्डिंग को गिरा दिया था, जिसके बाद शिकीमा की सारी आर्मी वहीं पर ही ब्लास्ट होकर मारी जाती है, जिसके बाद ये सभी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, जिन सभी को अपने एक साथी के मरने का बहुत ही दुख था। लेकिन रास्ते में फिर भी शिकीमा इनके सामने पहुंच जाता है, जो अब तक भी मरा हुआ नहीं था, और उसी वक्त खुद को एक तलवार मारते टाइटन में चेंज कर देता है, जो बस इसी वजह से हो रहा था कि एरन के फादर ने इसी के लिए एक वैक्सीन बनाई थी, जिसके असर से एरन और शिकीमा टाइटन बन जाते थे, और ऊपर से वहीं पर बाकी टाइटन पहुंच जाते हैं, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखते हैं। शिकीमा उन सभी को भी बहुत बुरी तरह एक साथ मार देता है, जिसके बाद बारी थी इन दोस्तों की, जो उसके साथ लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि शिकीमा टाइटन का स्ट्रक्चर ही बहुत अलग था, जो उसी वक्त एक साथी को बचाने के चक्कर में एरन को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन अब उसके अंदर भी पावर आने की वजह से एरन भी पूरी तरह से टाइटन बन जाता है, जिसे वो अपनी गर्दन में रहकर कंट्रोल करते थे, और इसी वजह से इन्हें गर्दन पर मारने से ही हराया जा सकता था, जिसके बाद उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एरन के जीतने के चांस तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, और उसी वक्त एरन को जख्मी भी बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी अब दोबारा से उठने के बाद शिकीमा को मारकर खत्म कर देता है, और उसी टाइम पर ही एरन खुद बम को उठाकर साथ लेकर दीवार पर चढ़ने लगता है ताकि उसे फिट करके ब्लास्ट कर सके। लेकिन रास्ते में एनर्जी खत्म होने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश होते गिरने लगता है। लेकिन उतने में अब शिकीमा ने बम को फिट थोड़ा बहुत कर ही दिया था, और जो ही गिरने लगता है तो मिकासा उसे बाहर निकालने की कोशिश में थी, लेकिन फिर भी एरन के होश में आने पर उसे एक तलवार मारते दीवार के अंदर बम फिट करा ही देती है, जिसका टाइमर भी वो 5 मिनट का सेट कर देते हैं। तब भी उसी टाइम पर अब हमें भी कबाल देखने को मिलता है, जो ब्लास्ट के अंदर तो बिल्कुल भी मरा नहीं था, और उसी टाइम पर वो खुद भी एक बहुत बड़े टाइटन में चेंज हो जाता है, जो कि और नहीं बल्कि पहले पार्ट में दीवार तोड़ने वाला टाइटन था, जिसके साथ ये लड़ने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, क्योंकि अब इनका बॉम्ब टाइम भी खत्म हो चुका था, लेकिन खराब होने की वजह से वो नहीं चल पाता, जिसे सेट करने के लिए मिकासा जो ही आगे जाती है तो ब्लास्ट करने पर उसी वक्त ही वो मारी जाएगी, जिसे करने के लिए शिकीमा खुद की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है, और आखिर में एरन के साथ लड़ाई के दौरान वो उसी वक्त ही ब्लास्ट करके खुद को मारने के साथ साथ कबाल को भी वहीं पर मार देता है, जिसके बाद हम भी एरन को नीचे गिरता हुआ देखते हैं, जिसे उसी टाइम पर मिकासा पकड़ते ही हंसने लगती है, क्योंकि अब वो दोनों भी अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी तरीके से गुजार सकेंगे, जिन्होंने दीवार को भी बंद कर दिया था। जिसके बाद दोनों एक साथ दीवार के ऊपर समंदर को देखते हैं, जो नज़ारा इनके लिए तो बहुत ही खुशगवार था, क्योंकि इन दोनों ने ये सीन पहले कभी भी नहीं देखा था। जिस मिशन को खत्म करने के बाद अब ये सभी दोस्त बहुत ही हैप्पी थे, और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।